वैशाली जिले में प्रोजेक्ट उन्नति के तहत मनरेगा श्रमिकों के लिए चलाया जा रहा है 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। गोभी के उन्नत प्रभेद से करे खेती, बढ़ेगा मुनाफा। बीज उपचार मशीन से बीजों की सफाई और ग्रेडिंग एक साथ। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। सरकार की ओर से मछली पालकों को कई सुविधाएं प्रदान की जा रही है ताकि मछली पालन व्यवसाय को प्रोत्साहन मिले और बिहार राज्य मछली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। इसी सिलसिले में राज्य के मत्स्य पालकों को मछली पालन के नवीनतम तकनीक से अवगत कराने के लिए मत्स्य पालन भ्रमण दर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मत्स्य पालक विभिन्न जिलों में जाकर वहां के मिश्रित मत्स्य पालन, चौर विकास, बायोफ्लॉक तकनीक से परिचित होंगे। भ्रमण दर्शन योजना के तहत इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भ्रमण दर्शन की योजना यह एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके तहत जो है हम लोग आसपास के जिलों में अवस्थित वैसे किसान जो बहुत ही अच्छे तरीके से मत्स्य पालन कर रहे हैं, चौर में मत्स्य पालन हो या बायोफ्लॉक में मत्स्य पालन कर रहे हैं, इस प्रकार के जो किसान अच्छे से कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग अपने ज़िले के किसानों का बैच बना करके भेजते हैं और वो लोग वहाँ जा करके उनके द्वारा जो वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन किया जा रहा है और अधिक से अधिक उनको मुनाफा हो रहा है, उसका गुण सीखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में मनरेगा आश्रित श्रमिकों के कौशल विकास के लिए प्रोजेक्ट उन्नति नाम से योजना तैयार की गई है। इसी के तहत पिछले दिनों हाजीपुर में मनरेगा श्रमिकों के लिए रूटशेड संस्थान द्वारा पशुपालन एवं जैविक खाद्य निर्माण संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। वैशाली जिले में मनरेगा श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए अनूठी पहल की गई है। दरअसल केंद्र सरकार की यह मंशा रही है कि मनरेगा श्रमिक खुद को हुनरमंद बनाकर स्वरोजगार स्थापित कर आर्थिक सफलता प्राप्त करें। इसी क्रम में प्रोजेक्ट उन्नति के तहत रूटशेड संस्थान हाजीपुर द्वारा राघोपुर प्रखंड के सरायपुर पंचायत के 24 मनरेगा श्रमिकों के लिए पशुपालन और जैविक खाद्य निर्माण के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इस प्रशिक्षण से प्रशिक्षणार्थी न सिर्फ पशुपालन और जैविक खाद्य निर्माण के विभिन्न तकनीकों की जानकारी ले सकेंगे, बल्कि इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाकर आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। किसान भाई, अगर मल्चिंग तकनीक से सब्जियों की खेती की जाए तो खरपतवार एवं कीट व्याधियों से फसलों की सुरक्षा की जा सकती है। साथ ही सब्जी की खेती में बार बार पटवन की भी जरूरत नहीं होती है। इस तकनीक से मिट्टी की नमी बरकरार रहती है, पौधों की वृद्धि के लिए काफी अनुकूल वातावरण भी तैयार हो जाता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है और पौधों की जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है। किसान भाइयों, अपने लाजवाब स्वाद के कारण फूल गोभी सब्जी की मांग सालों भर बनी रहती है, इसलिए फूल गोभी की अगेती, पिछेती और मध्यम खेती भी होती है। ऐसे में अगर आप उन्नत प्रभेद से फूल गोभी की खेती करते हैं तो वर्ष में आपको अत्यधिक आमदनी मिल जाता है। अर्ली कुंवारी, पूसा कार्तिकी, पूसा दिवाली फूल गोभी की अगेती किस्में हैं, तो वहीं पूसा स्नोबॉल 1, 2 और 16 पछेती और पंत शुभ्रा, पूसा शुभ्रा, पूसा अग्रणी और आलू की मध्यम किस्में हैं। इसलिए अच्छे उत्पादन के लिए आप इन्हीं प्रभेदों से फूल गोभी की खेती करें। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यांत्रिकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। यांत्रिकरण से उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ती है। ऐसी ही एक यंत्र है बीज उपचार मशीन। इस मशीन के द्वारा बीजों की सफाई बड़ी ही आसानी से की जा सकती है। हमारे देश में कृषि उत्पादन में बीजों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बीज खेती की नींव का आधार और मूल मंत्र है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज से फसलों का भरपूर उत्पादन प्राप्त होता है। बीज उपचार मशीन एक ऐसा ही कृषि यंत्र है जिससे किसान भाई साफ सुथरी और उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त कर सकते हैं। इस मशीन से बीजों की सफाई के साथ साथ बीजों का ग्रेडिंग भी किया जाता है। मशीन में 3 अलग अलग प्रकार की जाली लगी होती है, जिसमें छोटे, मध्यम एवं बड़े बीजों को अलग अलग कर
पैकेट में डाल दिया जाता है। किसान भाइयों को बाजार में ऐसे बीज की काफी अच्छी कीमत मिल जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। भाई अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव की जानकारी पर और आपको लिए चलते हैं राजधानी पटना की सब्जी मंडी में, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 3300 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल, सफेद आलू 3000 से 3200 रुपए प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 3200 से 3600 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। प्रदेश में कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहेंगे। आसमान में आंशिक बादल भी छाए रहेंगे। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की। नमस्कार, मैं पूनम आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कार्यक्रम में और भी है बहुत कुछ खास, लेकिन छोटे से विराम के बाद। 6 सूत्र है हमारे प्रधानमंत्री जी के, जिन पे हम काम कर रहे हैं। नंबर 1, देखो, खेती में आय दुगनी करने का अभियान प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उसमें पहली चीज है उत्पादन बढ़ाना। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। यह पहला मौका रहा कि पहली बार कोई केंद्रीय कृषि मंत्री पटना आए और यहां के किसानों से सीधी बातचीत की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आइए इसी पर देखते हैं कार्यक्रम का संपादित अंश। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान सर्वोपरि और हमारे राज्य बिहार की अगर बात की जाए तो 70% से अधिक आबादी कृषि आधारित उद्योग से जुड़ी हुई कृषि कार्य कर रही है। ऐसे में अगर हमें केंद्र सरकार की मदद मिलती है तो निश्चित तौर पर हमारे किसान समृद्ध होंगे और उनके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आएगी, क्योंकि हमारा अपना राज्य यानी पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक राज्य आर्थिक दृष्टिकोण से भी संपूर्ण हो, इस दिशा में लगातार केंद्र सरकार की भी कोशिश है और बिहार सरकार की भी कोशिश है। इसी दिशा में सकारात्मक पहल दिखाते हुए कृषि विभाग ने किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने हेतु आज पहली बार हमारे राज्य में श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि मंत्री एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार हैं, उनका आगमन हुआ और उन्होंने सीधे संवाद स्थापित किया किसानों के साथ। सब्जी उत्पादन भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पोषण सुरक्षा प्रदान करने के अलावा देश को आर्थिक योगदान भी प्रदान करती है। सब्जियां हमारे आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह अनाज फसलों की तुलना में प्रति यूनिट समय एवं क्षेत्र में अधिक भोजन प्रदान करती है, जो उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी करती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों बिहार की राजधानी पटना पहुंचे और यह पहला मौका रहा कि पहली बार कोई केंद्रीय कृषि मंत्री पटना आए और यहाँ के किसानों से सीधे बातचीत की।
बिहार के किसानों के लिए ये क्षण मूल्यवान थे, गौरव के क्षण थे। किसानों के लिए उनकी मेहनत का बड़ा पारिश्रमिक था और केंद्रीय कृषि मंत्री से बातचीत करना और मंत्री महोदय द्वारा उनकी बात सुनना उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। मीठापुर स्थित कृषि भवन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, बिहार सरकार के कृषि मंत्री मंगल पांडे, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सचिव संजय कुमार अग्रवाल सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारी गण वहां किसानों के साथ रूबरू हुए। श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। प्रधानमंत्री जी का मैं आभारी हूं। उनने किसान की सेवा का सौभाग्य मुझे दिया है और किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। ये काम नहीं है, मेरे लिए पूजा है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी कोशिश करेंगे कि हम देश के किसानों का और कृषि का कल्याण कर सकें। प्रधानमंत्री जी ने अभी लाल किले की प्राचीर से कहा 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है और उसके लिए वो 3 गुना ज्यादा और तेज गति से काम करेंगे। तो हमारे मन में भी एक संकल्प पैदा होता है कि प्रधानमंत्री जी अकेले काय को करें, हम भी पूरी ताकत से काम करेंगे, लेकिन विकसित भारत विकसित खेती और समृद्ध किसान के बिना नहीं बन सकता। इसलिए हमको पूरी ताकत से काम करना पड़ेगा। मैं बिहार की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री श्री मंगल पांडे जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। लगातार खेती की और किसानों के कल्याण के काम में लगे हैं। अभी आपका ये चतुर्थ कृषि रोड मैप है, 3 पे काम हुआ है और राज्यों में स्टॉल देखे तो मन प्रसन्न हो गया। अपना मखाना हो, कतरनी चावल हो, मगही पान हो, यहाँ की शहद हो, यहाँ का मक्का हो, यहाँ की चाय हो और यहाँ की चाह हो, वो सचमुच अद्भुत है। मैं बिहार के किसानों को प्रणाम करता हूं। मीठापुर स्थित कृषि भवन में केंद्रीय मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ कई सारे स्टॉल लगाए गए थे। स्टॉल पर खाद्यान्न के साथ शहद, चाय, सब्जियां भी सजी थी। केंद्रीय मंत्री ने घूम घूम कर स्टॉल का मुआयना भी किया। वे कृषि उत्पादों, उनकी उपज के लिए बिहार सरकार के कृषि मंत्री द्वारा किसानों को अनुकूल माहौल सृजन के प्रयासों एवं किसानों से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि मखाना, चावल, शहद, मक्का और चाय के साथ किसानों की अदम्य चाह सब अद्भुत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास जमीन के बड़े टुकड़े नहीं हैं। 91% सीमांत किसान हैं, लेकिन फिर भी किसान कमाल कर रहे हैं। बड़ी लैंड होल्डिंग, बड़ी जमीन के टुकड़े हमारे पास नहीं है। 91% किसान ऐसे जिनके पास लगभग 1 हेक्टेयर तक जमीन है, सीमांत किसान है। और खेती के छोटे टुकड़े में अपने टैलेंट का और परिश्रम का इस्तेमाल करके बिहार के किसान चमत्कार कर रहे हैं। मैं किसान भाइयों और बहनों को बधाई देता हूं। इधर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 65 फसलों की 109 प्रजाति देश के किसानों को समर्पित किया। उसका भी जिक्र करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खेती में आय दोगुनी करने का अभियान शुरू किया है और प्रधानमंत्री के पास किसानों के लिए 6 सूत्र है जिस पर वे काम कर रहे हैं। ये 6 सूत्र है: अच्छे बीज का उत्पादन कर उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन लागत घटाना, किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य दिलाना,
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्थापना एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। 6 सूत्र है हमारे प्रधानमंत्री जी के, जिन पे हम काम कर रहे हैं। नंबर 1, देखो, खेती में आय दुगनी करने का अभियान प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, और उसमें पहली चीज है उत्पादन बढ़ाना। पर एकड़ या पर हेक्टर या पर बीघा, अलग अलग जगह अलग अलग मापने के हमारी परंपराएं हैं। उत्पादन कैसे बढ़े, और उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है अच्छे बीज। आज जब मैं आया तो मुख्यमंत्री जी, मंगल जी साथ थे, तो एक ही बात उन्होंने कही कि आप दलहन का उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बढ़ाएंगे हमारे किसान, लेकिन हमें अच्छे बीज मिल जाए। मक्के के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, उत्पादन बहुत अच्छा है, लेकिन और संभावना है बढ़ने की। हर फसल के बीज, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, बीज चाहिए पहले, बीज मूल है। इसलिए किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस पर हमने ध्यान केंद्रित किया, और मुझे खुशी है कि अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने 65 प्रजातियों के 65 फसलों के 109 प्रजातियों के नए बीज हमने रिलीज किए। जैसे धान की एक किस्म हमने विकसित की है जिसमें 30% कम पानी लगेगा। अब बिहार में भी चिंता थी, सुखाड़ की आशंका थी, लेकिन भगवान की कृपा है कि बारिश अच्छी हो गई और धान की बुआई लगभग पूरी हो गई। धान में पानी ज्यादा लगता है, तो पानी ज्यादा लगता है तो उसमें भी खर्चा पड़ता है, और इसलिए ऐसी धान की किस्म जिसमें 30% पानी कम लगेगा, बुआई सीधी हो जाएगी, रुपाई की जरूरत नहीं है। सीधी मतलब जैसे गेहूं की बुआई करते हैं, डायरेक्ट। मचाने की खेत जरूरत नहीं है कि पहले पानी भरा और फिर उसको मचाया, फिर उसमें रोपाई की, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाजरे की एक किस्म 70 दिन में आ जाएगी। मैं अलग अलग बीजों के बारे में नहीं बता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी खेतों में ही गए थे, आपने देखा होगा वो कार्यक्रम। हमें लगा कि हाल में क्या करना, खेतों में ही करें कार्यक्रम। इसके पूर्व बिहार सरकार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने केंद्रीय कृषि मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि यह संभवतः पहला मौका है जब केंद्रीय कृषि मंत्री बिहार पधारे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार के कृषि का काफी विकास होगा और यहाँ के किसानों की आय भी बढ़ेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है और यहाँ के किसान काफी अच्छा काम कर रहे हैं। आगे भी कई चीजें को इसमें स्थापित करना है। आदरणीय कृषि मंत्री जी का सहयोग हम चाहते हैं कि बिहार को मिले और बिहार के किसान पूरी तरह खुशहाली से जीवन जी सके, यही हम लोगों की इच्छा भी है। और कृषि मंत्री जी आए हैं तो स्वाभाविक तौर इनका एक लंबा अनुभव रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। भारत की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की समस्या को जल्द से जल्द निपटाने का काम भी शिवराज सिंह जी करेंगे। और यहाँ पर भी जो समस्या मंगल पांडे जी और कई पदाधिकारी के माध्यम से हम लोगों के बीच में रखे गए हैं, एफपीओ का मामला हो या नीचे में और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को खड़ा करना है, इसको भी काम में आगे ले जाना है। इसलिए मैं आज शिवराज सिंह चौहान जी का विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। बिहार की धरती पर आकर किसानों की समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। मीठापुर स्थित कृषि भवन का यह कार्यक्रम किसानों के साथ संवाद के नाम से आयोजित किया गया था। इसलिए इस अवसर पर प्रदेश के प्रगतिशील महिला एवं पुरुष किसान उपस्थित रहे और उनके जेहन में उनकी समस्याएं, उनके लिए अवसर और उनकी चुनौतियों से पार पाने में सरकार पर भरोसा था। इसलिए कार्यक्रम में अब बारी थी किसानों की। किसानों ने अपनी उपलब्धियों भी केंद्रीय कृषि मंत्री से साझा की और साथ ही अपनी समस्याओं को भी उनके समक्ष रखा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किसानों की बातों को बड़े धैर्य से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए युद्ध स्तर पर जुटी हुई है और उनकी बेहतरी का हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
मखाना अब यहाँ का धूम मचा रहा है। मुझे मंत्री जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी साथ थे तो उन्होंने बताया कि कार्यालय एक्सपोर्ट का, क्योंकि मखाना तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का मखाना हमारे यहाँ होता है, और मखाना सहित बाकी चीजें अगर विदेश जाती है, एक्सपोर्ट होती है, तो जाहिर है किसान को ज्यादा फायदा होगा, किसान को भी ज्यादा पैसा मिलेगा। और इसलिए मखाने के एक्सपोर्ट से संबंधित कार्यालय बिहार में आए, इसके लिए भी मैं आदरणीय वाणिज्य मंत्री जी से चर्चा करके इसकी व्यवस्था करेंगे, ठीक दाम मिल जाए। फिर कृषि का विविधीकरण एक पक्ष है। परंपरागत फसलों के साथ में उनका मना नहीं कर रहा, थोड़ा सा खेती का पैटर्न बदलना पड़ेगा ना। कैश क्रॉप, ज्यादा पैसा देने वाली क्रॉप, हमको उनकी तरफ भी जाना पड़ेगा। और बिहार जा रहा है, मुझे खुशी है। हम मक्का का क्षेत्र है, कितना बढ़ गया, इथेनॉल के प्लांट लग रहे हैं तो मक्के के रेट ठीक मिल रहे हैं। तो ये कृषि का विविधीकरण सरकार का जो रोड मैप है प्रदेश सरकार का, उसमें है ये, और भारत सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी कि हम अपनी परंपरागत फसलों के साथ साथ ज्यादा पैसा देने वाली फसल, ऐसी फसलें जिनकी विदेश में भी डिमांड हो और उस स्तर की फसलें के अच्छे से एक्सपोर्ट हो जाए, उसमें भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह बिल्कुल सही है कि किसानों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। बाकी चीजें तो फैक्ट्री में बन जाएगी, लेकिन गेहूं, चावल, सब्जी, दलहन तो देश के अन्नदाता ही देंगे ना। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी आबादी की खाद्य सुरक्षा किसानों की मेहनत के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं। बिहार के कृषि सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई दूरदर्शन को। कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार लगातार कई मुद्दों पर काम कर रहा है और कृषि रोड मैप के तहत हम सबका उद्देश्य है कि किसानों की आय बढ़े, बिहार की प्रोडक्टिविटी बढ़े, हर खेत से हम जितना उपजाते हैं उससे बेहतर उपजाएं, क्रॉप को डाइवर्सिफाई करें। और इन सब चीज़ का आज एक डेमोन्स्ट्रेशन विभिन्न स्टॉल्स के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार के समक्ष किया गया, जिसमें हमारे बिहार के हर फील्ड के एक्सपर्ट किसान आए थे और अपनी विधा का, अपने प्रोडक्ट का, अपनी प्रोडक्शन शैली का उन्होंने प्रदर्शन किया। और माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार काफ़ी प्रभावित हुई है बिहार के किसानों से कि बिहार में जोत का आकार छोटा होते हुए भी इतने बढ़िया तरीके से हमारे किसान मेहनत कर रहे हैं और खेती कर रहे हैं। उन्होंने बिहार सरकार को कृषि रोड मैप की सफलता के लिए धन्यवाद भी दिया और उन्होंने बिहार के लिए और अतिरिक्त जो कार्य करने हैं उसके लिए एक रोड मैप पर काम करने के लिए जो भी मदद भारत सरकार से चाहिए उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, ताकि हम सब मिल करके जो कार्य बच गए हैं उन कार्यों को पूरा करें और किसानों की आमदनी को बढ़ाने में और बेहतर प्रयास करें। सर, आपका धन्यवाद से पूर्व एक जो सवाल उठता है सर कि बिहार समेकित कृषि प्रणाली को अपना चुका है और इसके साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में अपने जो प्रोडक्ट हैं, जिसमें मखाना की लगातार बात भी की जा रही है, जिसके लिए विभाग लगातार प्रयासरत है कि किसानों की आय भी बढ़े, मखाना हर घर हर थाली पहुंचे विश्व में। लेकिन सर, चाय पत्ती के दृष्टिकोण से भी हम छठे पायदान पर पूरे देश में हैं। सर, इसके लिए क्या काम किया जा रहा है? 5वें पायदान पर है और ड्रैगन फ्रूट्स और एप्पल में भी बिहार आगे आ रहा है। तो सर, इसके लिए कृषि विभाग की ओर से क्या योजनाएं आई है? हमारा बिहार एक ऐसा बिहार है जहाँ हर जिले की कुछ अपनी खासियत है। कुछ इलाके चाय के लिए फेमस हैं, कुछ ड्रैगन फ्रूट के लिए, कुछ सब्जी के लिए, कुछ मक्का के लिए। तो हर इलाका एक अच्छी चीज़ के लिए फेमस हो रहा है और ये अच्छी खुशी की बात है। हम लोग चाह रहे हम डाइवर्सिफाई करें। अब हम लोग हॉर्टिकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब नींबू की खेती बिहार में होगी, पपीते की खेती होगी, सेब की खेती होगी और इसी प्रकार अनारस की खेती। तो हम कई फ्रूट्स, जहां हम लोग आम, लीची ट्रेडिशनली उपजा रहे थे, लेकिन अब नए प्रोड्यूस पर भी आ रहे हैं। तो हमारे किसान लगातार मेहनत कर रहे हैं और नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। मशरूम, अब घर घर में मशरूम हो रहा है। चाय की खेती जो पहले लिमिटेड इलाके में होती थी अब बढ़ रही है। तो अब कई प्रकार की फसल लोग उपजा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट जैसी नई फसल सामने आ रही है। तो ये शहद, किसान अपनी खेती के अलावा उसी खेत में शहद भी उत्पादन कर रहे हैं। तो अब किसानों की इनकम लगातार बिहार में बढ़ रही है और हम लोग इस प्रयास कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू कि किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य मिले। अभी उचित मूल्य मिल रहा है, लेकिन और बेहतर मूल्य मिले, इसके लिए प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज पर भी काम हो रहा है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे राज्य के अन्नदाता किसान भाइयों, तो अभी आपने टेलीविज़न रिपोर्ट के माध्यम से बढ़ती और बदलती बिहार की जो नई खास तस्वीर है, जो बहुत ही खूबसूरत है, उसे देखा और कृषि भवन में आयोजित कार्यक्रम को देखा, जब शिवराज सिंह चौहान जो कि हमारे देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, उनके साथ जो वार्तालाप की गई, कुछ फैसले लिए गए और बनाना यानी हमारे यहाँ का अपना केला, जो विश्व में प्रसिद्ध है, हमारा अपना लीची, सभी पर वार्तालाप आज हमारे कृषि कल्याण मंत्री जी के साथ किया गया। तो आप देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत, नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।